इस इलाके में शूरा का नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते थे। वह ताकतवर ही नहीं बल्कि बेरहम भी था और लाचार लोगों पर अत्याचार करना उसकी आदत बन चुकी थी। एक शाम जब अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर उतर रहा था और हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, तभी शूरा अपने सैनिकों के साथ दादा के घर पहुंचा, दरवाजा तोड़ा और उनकी बेटी मुन्नी को जबरदस्ती पकड़कर अपने किले की ओर ले गया। गांव वाले डर के मारे कुछ न कर सके और दादा रोते बिलखते हुए भागकर रितेशु के पास पहुंचे और कांपती आवाज में बोले, शूरा मुन्नी को ले गया। यह सुनते ही रितेशु की आंखों में आग जल उठी। वह अपनी सवारी पर बैठा और तूफान की तरह किले की ओर निकल पड़ा। किले के बाहर सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रितेशु एक एक कर सबको गिराता हुआ अंदर जा पहुंचा, जहां अंत में उसका सामना शूरा से हुआ। शूरा हंसकर बोला, तू अकेला क्या कर लेगा? और फिर भयानक लड़ाई शुरू हो गई। धरती कांप उठी, दीवारें हिलने लगी और एक जोरदार वार में शूरा ने रितेशु को जमीन पर गिरा दिया। वह कुछ पल के लिए बेहोश पड़ा रहा। तभी मुन्नी की कमजोर सी आवाज गूंजी, भैया उठो। उस एक शब्द रितेशु के अंदर नई आग भर दी। वह धीरे धीरे उठा और पूरी ताकत के साथ शूरा पर टूट पड़ा। आखिरकार उसने शूरा को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। अब वही शूरा जो सबको डराता था, मुन्नी से माफी मांग रहा था। मुझे माफ। रितेशु ने मुन्नी को आजाद किया। ताकत किसी को दबाने के लिए नहीं, ताकत उन लोगों की ढाल बनने के लिए होती है जो खुद की रक्षा नहीं कर पाते। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में हीरो लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।